एस्ट्रोबायोलॉजी वेयर्स अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम मीन राशि के बारे में बात करेंगे। मीन राशि जो काल पुरुष कुंडली की आखिरी राशि है, दैट इज इट इज द रूलर ऑफ 12th हाउस। अब तक हमने मेष राशि से लेके कुंभ राशि तक की सीरीज में सारे वीडियोस बनाए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं अलौकिक के थ्रू, एक बहुत ही सरल और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ राशियों को समझने की सीरीज स्टार्ट करी गई थी। तो आज हम पहुंचे हैं राशियों की आखिरी सीरीज पे, मीन राशि। ये कालपुरुष कुंडली का 12वां घर का रूलर है। 12वां घर क्या है? 12वां घर हमारे एक्सपेंसेस मीन्स हमारे खर्चों को, एक्सपेंडिचर को बताता है। 12वां घर इज ऑल अबाउट 12th हाउस इज ऑल अबाउट चेंजेस। आपकी लाइफ में जो चेंजेस को जो डोनेट करता है वो है 12वां घर। इट इज अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, दूर यात्राएं, या आप इसे कह सकते हैं विदेश की यात्राएं। विदेश का घर भी 12वां घर ही है। दिस इज द हाउस ऑफ स्लीप, हमारी नींद, हमारा बेडरूम, हमारा शयन कक्ष इज 12th हाउस। सो अगर हम इसके लॉर्ड के बारे में बात करते हैं तो जुपिटर, देवगुरु जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ मीन राशि। जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 2 राशिज, दैट इज धनु राशि एंड मीन राशि। मीन राशि एक वाटरी साइन है, दैट इज जल तत्व राशि है, और इसका जो स्वभाव है वो है दैट इज द्विस्वभाव राशि, दैट इज ड्यूअल साइन। इस राशि में हमारे बुध देव हैं वो डेबिलिटेटेड होते हैं, मीन्स नीच के होते हैं, और वीनस इस राशि में उच्च के होते हैं, दैट इज एक्सॉल्टेड। अब हम समझते हैं मीन राशि का नेचर कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं। ऐसे जस्ट बिकॉज ये एक जल राशि है, एक वाटर एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं देखा गया है ये लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। दे हैव गुड इमेजिनेशन पावर, इनकी सोचने की, इमेजिनेशन की, इमेजिनेटिव होते हैं। दे आर अ गुड ड्रीमर्स ऑल्सो, सपने देखने की राशि है, क्योंकि 12th हाउस हमारा बेडरूम है, हमारी नींद है, तो कहीं ना कहीं ये लोग डे ड्रीमर्स भी होते हैं। अदरवाइज दे लव टू ड्रीम, ये वो लोग होते हैं जो ड्रीम में अपने घर में बैठे बैठे कश्मीर भी पहुंच जाएंगे और स्विट्जरलैंड भी पहुंच जाएंगे। ये लोग ड्रीमर्स और इमेजिनेटिव होते हैं। इसीलिए देखा गया है कि इस राशि के लोग, ये आपका मून साइन हो सकता है, आपका एसेंडेंट लॉर्ड हो सकता है, और यहाँ पर आपके कोर प्लैनेट्स भी बैठे हो सकते हैं। तो ये राशि में देखा गया है कि इस राशि में जो डोमिनेटेड, जो कैरेक्टरिस्टिक जो लोगों के होते हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स राइटिंग। लेखक यहाँ दिखते हैं, क्योंकि लेखक क्या होते हैं? लेखक वो लोग होते हैं जो अपनी इमेजिनेशन से, स्टोरी इमेजिनेशन से वो क्रिएट करते हैं जो एक्चुअली में असल नहीं होता है, जो दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रूथ, दैट इज बियॉन्ड दी रैशनल थिंकिंग। तो कहीं ना कहीं ऑथर्स, नॉवलिस्ट देखे गए हैं। अगर आपका मीन राशि है तो कहीं ना कहीं आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो इमेजिनेशन है वो और राशियों से बहुत ही जबरदस्त होगी। दे आर वेरी स्वीट, वेरी इनोसेंट एंड वेरी काइंड हार्टेड पीपल। बहुत ही उदार और बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के लोग देखे गए हैं जो मीन राशि के होते हैं। दे आर जस्ट बिकॉज जुपिटर दैट इज देवगुरु बृहस्पति हैं, तो दे आर लर्नर्स। वो अपनी बृहस्पति की जो कृपा दृष्टि होती है वो इन पे रहती है, तो वो कहीं ना कहीं दे अटेन गुड एजुकेशन, वो अपनी अच्छी खासी शिक्षा करते हैं, एंड उनकी जो लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि दे आर लर्नर्स थ्रू आउट द लाइफ। वो हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, और कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस से ही उनको लाइफ में ग्रोथ मिलती है। तो उनकी लाइफ की ग्रोथ मिलेगी उनको अपनी एजुकेशन सिस्टम से जुड़ के, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, अपने एजुकेशन में बेटर स्किल्स लाएं। मतलब इट इज़ लाइक ओनली थ्रू एजुकेशन दे अटेन गुड पोजीशन इन देयर करियर। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे यू विल फाइंड लॉट ऑफ योग गुरुज
जिनका 12th राशि में प्रोमिनेंट प्लैनेट बैठे हो सकते हैं, मीन्स मीन राशि में। यू विल फाइंड स्पिरिचुअल लीडर्स, यू विल फाइंड नॉवलिस्ट, इवन तक कि प्रोफेसर्स, टीचर्स। क्यों? क्योंकि गुरु की राशि है, तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल टैलेंट होता है लोगों को सिखाने का, क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली थ्रू आउट द लाइफ दे लर्न एंड थ्रू लर्निंग दे ग्रो। मतलब जितना आप सीखोगे उतना आप बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और ये वीडियोस आपके लिए आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ बेटरमेंट दे रही हैं, तो प्लीज़ लॉके को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ें एंड सपोर्ट अस। एज ये जो राशि है, एज इट इज़ अ ड्रीमी, दे आर ड्रीमी पीपल, तो कहीं ना कहीं उनको सोना बहुत पसंद होता है। उनकी ज़िंदगी का काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ जो उनकी लाइफ है वो सोने में निकलती है। ये लोग वो लोग होते हैं जो कहीं पर भी सो सकते हैं आराम से, तो दे आर दोज पीपल, दे लव टू स्लीप। वो सोने उठने के बाद भी कुछ घंटे के बाद वो दोबारा सो सकते हैं। एंड दे आर लाइक, कहीं ना कहीं उनको लोगों के को, मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सॉरी वेरी काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा चाहते हैं कि वो दूसरों का भला कर सकें, और इसी चक्कर में और वो बहुत ही भोले भाले से इनोसेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं दे ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। वो दूसरों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो कहीं ना कहीं लोग उनकी जो कह सकते हैं उदारता, लोग उनकी जो काइंडनेस होता है, उनका एक जो बड़ा विशाल दिल है, क्योंकि मीन राशि को हम समुद्र की तरह, समुद्र से हम जोड़ते हैं। समुद्र में जो गहराई होती है उसी तरीके से मीन राशि के जातकों में होती है। तो कहीं ना कहीं वो सबके भले के लिए ही काम करना चाहते हैं, अपनी उदारता से हर एक के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं कई बार देखा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। लोग उनकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको धोखे भी मिलते हैं। बट कहते हैं ना, समुद्र इतना विशाल होता है, उसमें इतनी गहराई होती है कि वो हर चीज़ अपने अंदर समा लेता है, और फिर भी वो जब वो मतलब अपने रूप में आता है तो दैट लुक्स मैग्निफिसेंट। तो कहीं ना कहीं ये राशि वाले जस्ट बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ इमेजिनरी एंड वाटर साइन, ये लोग थोड़ी प्रैक्टिकलिटी से लाइफ में दूर रहते हैं। इनको मतलब इनकी जो लाइफ की जो अप्रोच होती है, इट इज़ नॉट वेरी लॉजिकल और नॉट वेरी रैशनल, इट इज़ मोर टूवर्ड्स द इमोशनल साइड, टूवर्ड्स द सेंसिटिविटी साइड, तो दे आर वेरी सेंसिटिव सोल। और कहीं ना कहीं इनको हमेशा एक लाइफ में आराम, और एक लाइफ में कोज, दे ऑलवेज वांटेड टू सराउंड विद कोजीनेस, एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक आराम मिले इनको, और अपनी एजुकेशन के बलबूते पे एक मुकाम पे भी पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जब हम उनके पास पैसा हो, उनके पास गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, तो वो उनके अपने खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 12th हाउस एक्सपेंसेस का होता है, तो उनके अपने मतलब इनकम जो सोर्स होती है उससे ज़्यादा उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आती है। तो दैट इज़ वाई दे शुड ऑलवेज चेक देयर एक्सपेंसेस। आप अपने खर्चों को कंट्रोल करें, उनके ऊपर एक लगाम लगाएं। नीड टू चेक ऑन आपको कि मेरे खर्चे कितने हैं, कितने बेफजूल हैं, और कितने इम्पॉर्टेंट खर्चे हैं। सो अगर ये वाटरी साइन है तो कहीं ना कहीं एक रेमेडी बहुत अच्छी है इनके लिए कि ड्रिंक लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर। आप अपने डाइट में फ्लूइड ज़रूर इंक्लूड करें, लिक्विड डाइट लेना ज़रूर शुरू करें। क्यों? क्योंकि ये बड़े शौकीन लोग होते हैं, आराम पसंद बहुत होते हैं, एंड दे लव टू ईट ऑल्सो। उनको खाने पीने का बहुत शौक होता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फैटनेस रहती है, क्योंकि एक तो वो लेज़ी होते हैं ना, तो दे आर नॉट इनटू दैट फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल लेबर। उनसे बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर वाले काम नहीं होते, तो इसकी वजह से उनकी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट तब होती है क्योंकि 12th हाउस हमारे लाइफ में चेंजेस को भी डोनेट करता है। तो जैसे जैसे इनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, चेंजेस आप अपने घर को छोड़ के भी चेंजेस हो सकते हैं,
चेंजेस एज फार एज अ जॉब इज़ कंसर्न्ड, आपकी जॉब्स में चेंजेस हो सकते हैं, आपके करियर में चेंजेस हो सकते हैं, आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है लाइफ में, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्थ कैन बी द मैटर ऑफ कंसर्न। तो इसी की वजह से आपको अपना वट एवर फूड यू आर टेकिंग, आप जो भी खाते हैं उसके ऊपर यू नीड टू कीप अ चेक। आप बहुत ज़्यादा फैटी और रिच इन कार्बोहाइड्रेट फूड को ना लेके आप अपनी डाइट में वाटर कंटेंट फूड और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और बहुत ज़्यादा ग्रीन्स आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। क्योंकि थोड़े से लेजी होते हैं, दे डोंट फील लाइक वर्किंग आउट। इनको अगर आप वॉक करने के लिए भी बोल दें तो इनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आपको सोना और खाना बहुत पसंद है, तो आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना इज़ रियली मैंडेटरी। अगर हम बात करते हैं लिटिल बिट ऑफ नेगेटिविटी, तो ये लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये लोग दे आर नॉट वेरी बोल्ड, कहीं ना कहीं ये डरपोक किस्म के लोग भी होते हैं। दे डोंट वो अपने अगर सपोज कोई प्रॉब्लम भी होती है तो दे डोंट टॉक टू मच अबाउट देयर प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं वो अपने को मतलब वो एक सबसे बड़ी बात है, वो डरपोक होते तो दे ऑलवेज ट्राई कि वो झगड़ों में ना फंसे, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्रंटेशन से आर्ग्यूमेंट से दूर रहते हैं। उनको अपनी लाइफ में पीस पसंद है, बहुत ज़्यादा झगड़े और बहुत ज़्यादा टू मच ऑफ डोमिनेशन भी उनको पसंद नहीं है। वो अपने रूल सेट रखते हैं कि मुझे इस तरह रहना है, बट अगर सपोज कोई उन पर फोर्स भी करता है तो वो बहुत ज़्यादा वो रिटेलिएट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में एक सेल्फ पिटी अनुभव करते हैं कि भाई मैं मतलब आई एम नॉट दैट वर्दी इनफ। तो अपने वर्थ को हमेशा समझें, और कहीं ना कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ट्राई टू स्पीक आउट, क्योंकि गुरु है ना, तो गुरु आपको कहीं ना कहीं क्षमता देता है बोलने की भी। तो आपको अपनी लाइफ में अपना वर्थ समझना है, सेल्फ वर्थ। कहीं ना कहीं वेयर यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन, कहाँ आपको अपने आप को बताना है कि दिस इज व्हाट आई कैन डू, दिस इज आई कैन नॉट डू। यू नीड टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा कोजीनेस लेजीनेस को थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू लिव अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ विथ प्रैक्टिकल अप्रोच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़े होते हैं और एक डिटैच भी रहते हैं, क्योंकि 12th हाउस इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये वो लोग होते हैं, इफ़ दे आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली और इफ दे आर लिविंग विद 10 पीपल इन अ हाउस, कहीं ना कहीं स्टिल दे ऑलवेज फील एज इफ दे आर ऑल अलोन, दे आर डिटैच। मीन्स उनको अकेलापन, एकाकी रहना बहुत पसंद है उनको, कि अपने में टाइम निकालना। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कई एक एज के बाद उन लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ने की उनके अंदर एक बहुत तीव्र कहीं की वो एक ईगरनेस होती है, एज इफ दे वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोर ऑफ लाइफ, और मेरी इंटरनल जर्नी क्या है। तो रेदर देन सराउंडिंग और रेदर देन गेटिंग टू मच विद द क्राउड, दे वांटेड कि मैं अपनी लाइफ एक शांति से गुजारूं, अपने को समझूं, अपनी इनर सेल्फ से जुड़ूं, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में वो आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं वो इनके लिए कहते हैं एक मोक्ष का रास्ता खोलता है, विच इज़ गुड। अगर आपका इस तरह से मोटिव है कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दैट योगा एंड स्पिरिचुअलिटी, तो ये राशि, ये साइन आपको बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट कर सकता है। एज एक ये ज्वेल राशि है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखी गई है फॉर लॉट मैनी पाइसेस मीन राशि वाले जातकों के लिए, कि इनके लिए डिसीजन लेना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आप देखोगे जितने भी ज्वेल राशियाँ हैं, दैट इज योर वर्गो, योर सेजिटेरियस, योर जेमिनाई, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डिसीजन लेने की क्षमता थोड़ी कम होती है। और इस राशि में भी वही है कि दे आर इनडिसाइसिव। मीन्स आपके अंदर आप इमेजिनेटिव हो सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो, बट आपके अंदर एक डिसीजन लेना एक मतलब होना चाहिए ना, कि मुझे ये डिसीजन लेना है, मुझे ये काम करना है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक करता है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप अगर आपको लाइफ में बढ़ना है आगे, तो यू आर क्वाइट डिटरमाइंड, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूअलनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ द्विस्वभाव, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप पूरी फुल कंसंट्रेशन से आप अपने फोकस, अपने गोल को लेके आपको कहीं ना कहीं
प्रॉब्लम आती है। तो कंसंट्रेशन पे आपको फोकस के लिए कहा जाता है, द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू मेडिटेट। मेडिटेट करने से हमारे अंदर एकाग्रता डेवलप होती है, तो आप मेडिटेशन करें विच इज़ रियली गुड फॉर यू, जिससे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ डिसाइसिवनेस है उस पर भी एक इम्प्रूवमेंट आएगी बहुत अच्छी। और इनके लिए कहीं ना कहीं व्हाट दे नीड टू डू इज दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ दे वांट टू सर्वाइव इन दिस कलयुग दे नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल इनफ, दे नीड टू शेड ऑफ देयर लेजीनेस, they need to be a little bit sensitive about themselves also, not towards the all mankind। आप अपने आप को भी आगे रखें, आप अपना भी सोचें और ये भी देखें कि भाई जो आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इज़ इट दैट ट्रस्ट वर्दी पर्सन जिससे आप अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, या जिस पे आप बहुत उदारता से आप उसके लिए हर चीज़ करने को तैयार हैं, इज़ यू वर्दी ऑफ दैट। सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑफ मीन राशि। आई होप आपको राशि सीरीज पसंद आएगी एंड इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू अलौकिक। स्टे ब्लेस्ड।